अंपायर से गार्ड लेते हुए वहां पर बल्लेबाज सूरज फौजदार और पहला ओवर लेकर गेंदबाज विजय धामापुरकर तैयार होते हुए पावर शिलार टीम की ओर से दिनेश भोईर भी टीम में शामिल है और बहुत दिनों बाद क्रिकेट के मैदान में उतरे हैं। दोपहर के मैच में भी खेले थे। यस एग्जैक्टली। देखिए शेलार क्रिकेट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, दिनू भोयर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। ठीक 8:27 पर इस मैच की पहली गेंद। तेज गेंद जरूर थी लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर का वाइड का इशारा। दिशाहीन गेंद से शुरुआत करते हुए विजय दूर रखना चाहता, वहां पे बल्लेबाज से वाइड घोषित किया अंपायर ने। सिद्दीक जी, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर गेंदबाज जो होते हैं वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट के खेल में एक एंगल बनाने का प्रयास होता है। और ये स्लॉट में है, उछाल के खेल दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर। क्या शॉट मारा है सूरज फौजदार ने, मानो कोई फौजी मैदान में हो। आइए देखते हैं किस तरह से इस शॉट को खेला था। तारा मंडल में भेज दिया है गेंदबाज को। ये देखिए क्या शॉट है, गेंद दूर कहीं गगन की छाव में 6 रन। तारामंडल में वाकई में इस गेंद को भेज दिया था, बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉफ्ट कर दिया था और सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक है। आगे रखने का प्रयास था, पहली गेंद वाइड थी, उसका भी ये कहीं ना कहीं नतीजा माना जा सकता है। इस बार बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया फील्डिंग। वहां पर रन लेना चाहते थे करण, लेकिन सही फैसला वहां पर बल्लेबाज सूरज का उन्होंने मना कर दिया। Yes, I think a fine delivery, equally played by the fielder, but equally stopped by extra cover fielder. स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। सुदेश दादा 5-1 खारडी पहले बल्लेबाजी कर रही है। हवा में गेंद, यहां पर बढ़िया प्रयास एक्स्ट्रा कवर रीजन में, लेकिन कैच नहीं कर पाए और ना ही गेंद को रोक पाए हैं। लेकिन डीप में फील्डर वहां पर पहुंचे गेंद तक, और इससे पहले कि उठाकर थ्रो किया जाता 2 रन लेने का मौका। कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रोक को चेक किया था सूरज फौजदार ने। आइए देखते हैं। ये देखिए थोड़ा हल्का सा चेक किया था, हवा में गेंद थी, बढ़िया कोशिश, 2 रन आते हुए। जी हाँ, वो बैट का पूरा फ्लरिश नहीं था, थोड़ा सा स्ट्रोक चेक किया उन्होंने। शायद वो फ्लरिश रहता तो वो इनफील्ड के ऊपर से आसानी से निकाल सकते थे। इस बार निकाल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से, 1 बाउंड चौका। इजी पिकिंग्स फॉर सूरज। फुल टॉस गेंद थी, मिड ऑन सर्कल के अंदर, उसके ऊपर से गेंद को ड्राइव करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट। आप सूरज फौजदार को ये गेंद नहीं कर सकते हैं, अगर रात भर करेंगे तो रात भर बाहर जाएंगे। बढ़िया शुरुआत देते हुए सूरज फौजदार खाड़ी टीम को रन संख्या 13 बगैर नुकसान के। विजय दाहिने से राउंड द विकेट। ये बेहतर लेंथ इस बार, गुड लेंथ के आसपास गेंदबाजी करने का जरूर थोड़ा बहुत फायदा मिलता रहा है इस विकेट पर गेंदबाजों को। और लाइन यदि आपकी अच्छी है तो फिर इतना आसान बनता नहीं है किसी भी बैट्समैन के लिए। I think a fine delivery, no far from the batsman. He punched as ball but straight to extra cover. अगली गेंद, और यहाँ पर मिस हिट है फुल टॉस गेंद पर, लेकिन फील्डर बहुत दूर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए थ्रो जब तक पहुंचेगा 2 रन पूरे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बढ़िया है। और अब बल्लेबाज ने रिव्यू की मांग की है बीमर के लिए। ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। ये फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन क्या ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस है, बल्लेबाज कहाँ पर खेल रहे, बहुत सी चीज़ें अंपायर देखने वाले हैं। उसके बाद टीवी अंपायर का फैसला आएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था। पिछली गेंद पर रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने। एडवोकेट विजय पाटिल फेम टीम इस वक्त मैदान में बल्लेबाजी करती हुई 15 रन बिना किसी विकेट के। मोहाली की मशहूर पर्सनालिटी किरण पाटिल ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। फेयर डिलीवरी।
अगला मैच गावदेवी बेहड़े और द्विशा 11 सुनारपाड़ा के बीच में एक और बड़ा मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पर शुरुआत काफ़ी अच्छी है, दमदार शुरुआत है। सुदेश दादा 5-1 खाड़ी टीम की टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या पहले ओवर के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान के। I think this is the fantastic start from Sudet Dada, 5-1 Khadi. Losing a toss, batting first here. Welcome all of you. You are watching Kendriya Mantri, Rajya Mantri, Panchayati Raj Cup 2024 from Siddhi Vinayak Anjur Cricket Ground. Now is going to be Akash Wargade, one of the mystery bowler, is a slow medium arm, a leg break, off break. In after first over 5 minutes taken by Power Shelar, and there we watch Akash Wargade facing him batsman Karan Ningude. Fine delivery. What a ball. बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए आकाश बल्लेबाज को लगभग खोल ही दिया था उन्होंने। करण निगूकर कुछ खास समझ नहीं पाए उस गेंद के बारे में। ये स्टम्प्स विजन के साथ आप देख सकते हो, पर अच्छी लेग ब्रेक थी, आगे रखा, बल्लेबाज के सामने से घुमाया। Beauty from Akash Wargade. Karan Ningukar beats him outside the off stump. This time try to mighty swing. They threw for a cheeky single. Next match Gaudevi Vele versus Sonarpara. Another interesting match. अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश वहां पर करण निगूकर द्वारा, लेकिन दो लाजवाब गेंदे। पहले गेंद को घुमाया था, उसके बाद थोड़ा सीधा रखा। अच्छा परिवर्तन करते हैं गेंदों में आकाश वारगड़े। दोपहर के मैच में 5 लिया था। This time try to reverse another fine delivery. This is the quality bowling from Akash Wargade. कल वारगड़े बल्कि वाडेगर टीम को हमने देखा था एक्शन में, उनके पास भी काफ़ी अच्छे फिरकी गेंदबाज थे और उसके बावजूद भी मैच से हाथ धोना पड़ा। गेंदबाज महंगे साबित हुए थे, खासतौर पर सर्वेश को हमने देखा पहली 3 गेंदें डॉट रही थी, लेकिन उसके बाद अनिकेत मोकल ने आक्रमण शुरू किया उनके ऊपर। This time Hoxda's ball, mighty blow, massive 8-6 runs. What a great stroke indeed. Akash Wargade pitching a shot, goes his back foot, angling his body, and this is the special stroke of Suraj Poddar for a 6. लेग ब्रेक डालने का प्रयास था, लेकिन बहुत पीछे रखी हुई गेंद थी। पूरा समय था बैट्समैन के पास हुक शॉट खेलने के लिए, अच्छे पोजीशन में आ गए थे और बल्ले के बीचों बीच लेकर हुक किया। ये दूसरा सिक्सर निकलता हुआ सूरज के बैट से। This is the quality batting from Suraj Poddar. This time once more try to swing on the onside. They threw for a cheeky single. Overthrow is there, and I think yes. Ningukar back to the pavilion. Hesitation between both batsmen, and finally Karan Ningukar back to the pavilion. I think leg by signal from umpire. Yes. पहले विकेट का पतन ओवरथ्रो हुआ था, उसका फायदा उठाना चाहते थे करण, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी तालमेल की कमी नजर आई वहां पर बल्लेबाजों के बीच में। पहले सूरज ने भी सोचा जरूर था, लेकिन बैकअप करने के लिए फील्डर थे वहां पर, इसीलिए सूरज ने सोचा कि नहीं यहाँ पर जोखिम हो सकता है, लेकिन फिर भी करण काफ़ी आगे निकल चुके थे। वापस लौटने का प्रयास किया, उन्होंने नहीं पहुंच पाए। रनआउट के जरिए पहला झटका लगा है सुदेश दादा 5-1 गावदेवी खारडी को। रन संख्या 23। But Ajay, I think a very good total made so far from Sudit Dada 5-1 Khadi. Advocate Vijay Patil Fame team 23. But remember Suraj Poddar in good touch. और वे बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं आने वाले ओवर्स में भी। यदि उनकी पीठ जल्दी गेंदबाज नहीं देख पाए यहाँ से, तो फिर एक बड़ा टोटल देखने को मिल सकता है। फ्लाइंग स्टार्ट तो दिया है सूरज फौजदार ने,
लंबी पारी खेलने का मौका है उनके पास। 20 पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 9 गेंदें खेली है। नए बैट्समैन आए हैं सौरभ मात्रे। Run machine of Khardi, Saurabh Matre. What a player he is. What a all-rounder he is. Facing Akash Wargare. Goes his back foot and cuts that ball misfield. Ball is traveling very rapid down to the backward point. And finally cross, no, well cut off inside the boundary line. Meanwhile, batsman gets 3. This is the class of Saurabh Matre. Not a power back square cut, only tapped as ball. गेंद को टर्न होने दिया था उन्होंने। लेग ब्रेक गेंद थी और थोड़ा सा लेट ये कट शॉट खेला था उन्होंने। टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी। अंपायर चेक करना चाहेंगे वहाँ पर कहीं ये बाउंड्री तो नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा रूम भी बनाया लेकिन पॉइंट पर फील्डर से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था। बाद में रिकवरी करने का अच्छा प्रयास किया है लेकिन देखना है अभी ये जब वो गेंद को फिर से उठा रहे हैं तो वहां पर पैर उनका बाउंड्री के बाहर ही था और गेंद हाथ में थी। 4 रन मिलेंगे। रन मशीन ऑफ खार्डी चौके से खाता खोलते हुए सौरभ मात्रे और कुल स्कोर है सुदेश दादा 5-1 खार्डी का 2 ओवर की समाप्ति। अच्छा टोटल हम कहेंगे 27 बने और 2 सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त पिच पर हैं, सूरज फौजदार और सौरभ मात्रे। बने रहिए हमारे साथ। अगला मैच गावदेवी वेले बनाम सोनारपाड़ा, आरएम सोनारपाड़ा। क्या मुकाबला है। कहते हैं कि सबकी कातिल गौतमी पाटिल और रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल। देखना ना भूलिए। पाटिल तो सोनारपाड़ा में भी है। अनिकेत पाटिल कमाल के गेंदबाज है। अमर ठाकुर बाहुबली को हम कैसे भूल सकते हैं। गजब का मैच होने वाला है। देखना मत भूलिएगा अगला मैच गावदेवी वेले बनाम ट्विशा 11 सोनारपाड़ा। लेकिन बहरहाल ये मैच भी काफ़ी बड़ा मुकाबला है। 27 पर 1 इस समय खार्डी टीम और खार्डी के 2 बेहतरीन बल्लेबाज इस समय क्रीज पर सूरज फौजदार और सौरभ मात्रे। सौरभ ने चौके से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। दिनेश बोयर सबसे अनुभवी ऑलराउंडर अब गेंदबाजी के लिए आते हुए पावर शिलार की ओर से। पहली गेंद घूमी है। क्या किनारा लगा था। यहां पर गेंदबाज का रिएक्शन आप देखोगे, विकेट कीपर का भी रिएक्शन देखोगे तो जरूर लगता है कि किनारा लगा था। कैच ड्रॉप हुआ है। महंगा पड़ सकता है सूरज फौजदार का। देखिए दिनेश बोयर, आप चले जाइए 1997 के उस ओवर की तरफ जो रात के 3:30 बजे उन्होंने फेंका था 1999 में, वो भी टीम आगड़ी 11 के सामने। 1999 देखिए अब 2024 चल रहा है, अभी भी खेल रहे। इस बार क्रीज में पीछे जाकर शॉट बनाया, हुक कर दिया गेंद को। कमाल का हिट, 6 रन। wasn't a bad delivery, लेकिन इस स्ट्रोक को बनाया ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ हुक शॉट था। 6 रन। रात के 3:30 बजे चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड सर्दियों में पूरी तरह पैक था। 6 रन चाहिए थे आगरी 11 को। यहीं दिनेश बोयर थे और उनको पता था प्रहलाद पाटिल को स्ट्राइक मिला, काम तमाम। 3 बैट्समैन को खड़े रखा और एक भी रन नहीं दिया। गेंद थमाना है। घाट घाट का पानी पी चुके हैं दिनेश बोयर, लेकिन ये कमाल का स्ट्रोक पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ विकेट कीपर कल्पेश भानुशाली द्वारा और अगली गेंद पर तगड़ा प्रहार किया है। क्रीज में बहुत पीछे चले गए थे, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर निकले थे। शॉट बनाया गया वहां पर, हालांकि गेंद भी थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी लेकिन घूम भी रही थी। बाउंस अच्छा था लेकिन उसके बावजूद भी सही पोजीशन में आकर शॉट खेला। 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ एक और लंबा हिट। इस बार पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया। 6 रन। अजय इस क्लास के बारे में जरूर पूछना चाहूंगा सूरज फौजदार के। क्या खिलाड़ी है। अगर दूसरा बैट्समैन रहता तो ये शॉट तो नहीं खेलता। हालांकि ये भी इतनी खराब गेंद नहीं थी, हल्की सी शॉट, क्रीज में बहुत पीछे चले गए थे और अगेंस्ट दी टर्न खेला था। लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए सूरज फौजदार। ये फौजदार है बहुत ही दमदार।
फुटवर्क देखिए कितना अच्छा है। स्पिनर को खेलने का ये एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। या तो क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल करो आप, या फिर निकल के शॉट्स खेलो, गेंद की पिच तक पहुंचो। हालांकि दिनेश भोईर बहुत ही अनुभवी हैं, माना कि 2 सिक्सर आए हैं, पलटवार कर सकते हैं। कौन भूल सकता है आनंद प्रेरणा की उनकी उस इनिंग को, जब उमा जैसे मैजिक को उन्होंने 3 सिक्सर लगाए थे। दोनों भी बेहतरीन खिलाड़ी है आमने सामने इस समय, लेकिन बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा स्ट्रोक, 4 रन। झाले सारेच छुमंतर सुकेश टाकी एक नंबर नीलेश पाटील एक नंबर नका चौकन भिवंडी लाईट लेकिन ये शॉट भी तो एक नंबर था। क्या शॉट खेला था, मानो सुपरसोनिक स्पीड में गेंद चली गई है। 30 गज के दायरे के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर में 4 रन। सूरज फौजदार ऑन फायर, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखते ही देखते बातों ही बातों में 36 पर पहुंच चुके हैं। मात्र 13 गेंदों का सामना किया है। टीम का स्कोर 43 रन। इस बार आर्मर डालना चाहते जरूर थे, लेकिन ये गेंद दिशाहीन लेग स्टंप के बाहर भटक गए। अलग अलग प्रकार की गेंदें डालने का प्रयास हो रहा है अब दिनेश भोईर द्वारा, लेकिन काफी दबाव उनके ऊपर डाल दिया है सूरज फौजदार ने। अतिरिक्त के सौजन्य से बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। 1 विकेट के नुकसान पर सुदेश दादा 5-1 खार्डी टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। मिक्सिंग रूम में मिस्टर जीटीसी जलपेश भोईर हैं, आपका हार्दिक स्वागत। इस बार लो फुल टॉस बहुत ही दर्शनीय ऑफ ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑफ पर 1 ही रन मिलेगा। स्ट्राइक अब सौरभ मात्रे के पास। फुटवर्क बहुत ही निर्णायक रहा है सूरज फौजदार का इस पारी में। बहुत ही आकर्षक शॉट्स लगाए उन्होंने, चाहे फिर ऑफ साइड की हम बात करें या फिर ऑन साइड की। डाउन द विकेट भी अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। गेंद हवा में है, लेकिन शॉट फाइन लेके खिलाड़ी तक कैरी नहीं हुई। विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई थी और रन नहीं लिया गया है इस गेंद पर। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, लेकिन बहुत ही खर्चीला ओवर रहा दिनेश भोईर का। 18 रन खर्च किए उन्होंने अपने ओवर में। 3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर है 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। सुदेश दादा 5-1 खार्डी की एडवोकेट विजय पाटिल फेम टीम है। हालांकि पावर शेलार को पलटवार करना होगा, माना कि पावर शेलार के पास बहुत मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन अजय गरत हमने देखा है कि अधिकांश बार बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते टीमें बिखर जाती। चेक। आत्ताच ज्यांचं मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालं ते कौशलजी गुप्ता साहेब, विकासजी यादव साहेब, मनोजजी चव्हाण साहेब आणि जितेशजी म्हात्रे की जे क्विक स्टॉप रिसायकलिंग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रोप्रायटर आहेत, अगदी दिल्लीवरून या स्पर्धेच्या सदिच्छा भेटीसाठी त्यांचं आगमन झालेलं आहे। या स्पर्धेमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता आकाश वारगरे को मोर्चे पे लगाया गया है। 6 हैट्रिक अब तक हो चुके हैं और 5 अर्धशतक। आज आकाश वारगरे ने फाइपर भी लिया और हैट्रिक भी लिया। 7 हैट्रिक हो चुके हैं और 5 अर्धशतक। गेंदबाज आगे निकल गए हैं। आकाश वारगरे फिर हुक करने की कोशिश, इस मरतबा फॉलो किया था। तेज लेग ब्रेक थी, लगभग लेग ब्रेक नहीं, हम लेग कटर कह सकते हैं। अच्छे पेस के साथ डालते हैं, अच्छे पेस के साथ गेंदों को घुमाते हैं। ये खासियत है आकाश वारगड़े की गेंदबाजी की। पहला और अच्छा घटा था उनका, 10 रन खर्च किए थे, लेकिन अभी तक किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला है। जो बैट्समैन आउट हुए हैं, करण निगुकर, वो रनआउट का शिकार हुए हैं। सौरभ मात्रे स्विच हिट की कोशिश, नीची गेंद रही, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। आकाश वारगड़े बिल्कुल विंटेज नजर आ रहे हैं। जब वो परशुराम टावड़े स्टेडियम में जिस तरह की गेंदबाजी करते थे, बिल्कुल वही गेंदबाजी उनकी हम देख रहे हैं आकाश वारगड़े की। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन। RM सोनार पारा के कैप्टन और गावदेवी वेले के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आ चुके हैं। लास्ट ऑफिशियल कॉल, जो भी कैप्टन नहीं रहेगा
उसको पेनलाइज किया जाएगा। इस मर्तबा गेंद को खेला है हवा में, ओह क्या छूटा वहां पे। त्रिशा 11 सोनारपाड़ा और गावदेवी बेले। अगले मैच में गजब के मुकाबले आप देखेंगे, गजब का मैच रहेगा। एक तरफ रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल तो एक तरफ अमर ठाकुर। 3 रन आते हुए स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 50 रन। खतरे की घंटी बजती हुई पावर शेलार के लिए। पावर शेलार के पास भी बल्लेबाजी में तो पावर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब 6 ओवर्स में 70 के ऊपर का टोटल बन जाता है तो फिर इतना आसान कहाँ पर रहता है, चाहे फिर कितनी भी अच्छी बल्लेबाजी आपके पास क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया है खाड़ी टीम के पास। हालांकि क्रिकेट है, 70-80 रन भी चेस हो सकते हैं, वो मादा भी रखते हैं बल्लेबाज, लेकिन एक दबाव तो जरूर रहेगा यदि 70+ टोटल बनता है तो। बहुत कुछ डिपेंड करेगा सचिन वीर पे कि वो किस तरह रिप्लाई देते हैं। कमाल की गेंद, लगातार परेशान कर रहे हैं, रन पूरा होता हुआ। आज सौरभ मात्रे थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हैं, उस शॉट के लिए जो जाने जाते वो खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज सूरज फौजदार ने कमाल की बल्लेबाजी की। आकाश वारघड़े बहुत ही बढ़िया रिदम में लग रहे हैं। विंटेज। जी हाँ, उनके विरुद्ध तेज रन्स नहीं आ रहे हैं, ये ओवर अच्छा घट रहा है। अभी तक सिर्फ 6 रन आए हैं इस ओवर से। देखिए दिनू ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन मसला ये था कि शॉट बनाए थे वहां पर। अभी भी कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल शेष है। सुदेश दादा 5-1 गावदेवी खाड़ी की पारी में रन संख्या 51, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट के लिए तरस रहे हैं इस समय गेंदबाज। इस मर्तबा स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, मिस टाइम स्ट्रोक है और बढ़िया कैच। आखिरकार आउट हो गए सूरज फौजदार। हमारे से इस वक्त ऑनलाइन जुड़ चुके हैं तात्या सेठ के बहुत करीबी सचिन जोशी साहब, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोनों टीमें उनकी अपनी फेवरेट है। ये देखिए बल्ले के नीचे लगी थी। एक बात आपने साफ सही कह दी कि आकाश वारगड़े का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं सूरज फौजदार। 41 रनों की बेहतरीन पारी खेली, मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए 51 पर गिरा है दूसरा विकेट खाड़ी टीम का। और 4 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। अपना कोटा पूरा किया आकाश वारगड़े ने, 2 ओवर में 15 रन देकर एक सफलता। इससे पहले भी मौका तो निर्माण किया था उन्होंने, कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर बड़ी सफलता हासिल की है। और अब 1 ओवर का खेल पारी में शेष है, तो यहाँ से क्या 60 के भीतर रोक सकते हैं गेंदबाज, ये देखने वाली बात है। अगला मैच त्विशा 11 सोनारपाड़ा और गावदेवी बेहड़े के बीच में कांटे की टक्कर। देखिए 1 मिनट ज़्यादा लिया है पावर शेलार अपने समय से। ये ओवर आपको 4 मिनट में खत्म करना होगा, अथवा डेथ ओवर में एक खिलाड़ी अंदर आ जाएगा। यस बराबर, फिर वो हिसाब से बराबर टाइम लिया है। स्टॉप वॉच बिल्कुल चल रहा है, कोई भी टीमें समय के मामले में बख्शी नहीं जाएंगी। आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे भावेश पाटिल। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं, प्रहलाद पाटिल। और प्रहलाद पाटिल भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। नंबर 4 पर आए हैं इस समय। नॉन स्ट्राइकर से इन पर सौरभ मात्रे के पास स्ट्राइक है। भावेश की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। लेंथ बॉल, स्विंग करना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं, लेकिन तेज ट्रैवल कर रही है डीप मिड विकेट पर। खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 ही रन मिलेगा। प्रहलाद पाटिल इस समय के सबसे अच्छे बैटर कहे जाते हैं डेथ ओवर के। 52 रन पिछली 8 गेंदों में रोके रखा है बल्लेबाजों को। और सही समय पर सूरज का विकेट भी प्राप्त किया, मैं समझता हूँ आकाश वारगड़े ने। हालांकि आउट होने से पहले बहुत ही तबाही मचाई सूरज ने, लेकिन आखिरी ओवर में उनको रहने नहीं दिया। इस बार थोड़ा सा पीछे रखा था, अब की बार भी बल्ले के अंदर लगी है। इनसाइड एज सिंगल ही मिलेगा। रीज़न ये रहा था कि
थोड़ा सा 7 से 8 इंच अतिरिक्त उछाल था और उछाल को काउंट नहीं कर पाए थे प्रहलाद। हल्की सी अंदर की जानिब कटी थी गेंद। बल्लेबाजों के आगे अभी तक गेंद डालने का प्रयास नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी नहीं हो रही है, लेंथ पर रखने का प्रयास हो रहा है। इस बार आगे रखा, ड्राइव कर दिया, गेंद हवा में है, मिस टाइम स्ट्रोक। खुद गेंदबाज प्रयासरत, ओहो पहुंचे थे, ये गजब का प्रयास, लेकिन अब गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 खिलाड़ी उसके पीछे और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। किस्मत खराब है, किस्मत खराब है यहाँ पावर शेलार की। ये देखिए उनके हाथों से गेंद रिकोशेज हुई है। और अजय गरज, जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटिया आके काट ले। खराब किस्मत का बिल्कुल सही नज़ारा देख रहे हैं। बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे, गेंद के नीचे पहुंचे थे, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तेज गति से दौड़ रहे थे और इसी वजह से वो जो गेंद उनके हाथ से चिटकी तो उस गेंद को भी गति प्रदान हुई। किस्मत वाले 4 रन मिले हैं यहाँ पर खाड़ी टीम को। सौरभ का ये दूसरा चौका। आउटफील्ड बहुत ही तेज है अंजुर के सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड पर, इसलिए बल्लेबाज जब अच्छे टाइमिंग के साथ शॉट्स खेलते हैं खासतौर पर तो उनको अपने स्ट्रोक्स की पूरी वैल्यू मिलती है यदि गैप में निकाल देते हैं तो। हालांकि किस्मत के सहारे 4 रन मिले हैं। इस बार छोटी गेंद हुक कर दिया है, आसमानी स्ट्रोक, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर है, डीप बैकवर्ड्स पर लेग पर कोई गलती नहीं, बैट्समैन आउट। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, झाले सारेच छूमंतर. सुकेश टाकी एक नंबर, निलेश पाटील एक नंबर, चौकन भिवंडी लाईन डेंजर. सुकेश टाकी एक नंबर. जबरदस्त वापसी सिद्दीक जी इस मैच में देखने को मिल रही है, खासतौर पर डेथ ओवर्स में जो गेंदबाजी हुई है उसको देखते हुए पावर शेलार की। बिल्कुल सही कहा अजय गरज आपने। चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो, चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है। आकाश वारगड़े ने जो दबाव डाला था उससे अभी तक निकल ही नहीं पाई है 5151 सुदेश दादा कार्डी। यदि सूरज की बल्लेबाजी हम निकाल दे तो अन्य बल्लेबाज ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए हैं। 57 पर गिरा है तीसरा विकेट, अब केवल 2 गेंदें पारी में शेष है। यस, आज ऑफ कलर लगे सौरभ मात्रे। और आपने सही कहा, लग रहा है कि सूरज फौजदार ने अलग विकेट पे बल्लेबाजी की है और बाकी बल्लेबाजों ने, ये भी कह सकते हैं कि आकाश वारगड़े ने अलग विकेट पे बॉलिंग की और बाकी गेंदबाजों ने। लेकिन भावेश पाटिल की भी मैं तारीफ करूंगा, जिस तरह से उन्होंने अभी तक इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी की है, बांधे रखा है बल्लेबाजों को, विकेट भी उनके खाते में। नए बैट्समैन केतन मात्रे चाहे फिर वाकलन के हो, खारडी के हो या फिर जय हरी रानोली के हो, कमाल के खिलाड़ी है। रानोली के वो केतन मात्रे को हमने देखा, उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की अंडर प्रेशर। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, क्या फिर से मौका बनेगा? जी हाँ, एक और अच्छा कैच, अब की बार बाउंड्री लाइन के बेहद करीब। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज की शेन बॉन्ड की याद ताज़ा होती हुई, जिस तरह का भावेश पाटिल का एक्शन है और बॉलिंग क्या की है डेथ ओवर में। देखिए अजय गरज, डेथ ओवर इंटरनेशनल का हो या टेनिस क्रिकेट का, इसको करने के लिए बहुत गुर्दा जिगर लगता है, क्योंकि इसमें नाम कम मिलता है और बदनामी ज़्यादा होती है। हालांकि शेन बॉन्ड कमाल के खिलाड़ी रहे और क्या स्विंग कराते थे, बनाना स्विंग देखने को मिलता था वो जब गेंदबाजी करते थे। लेकिन ये इन कटर डाल रहे हैं, थोड़ा पीछे रख रहे हैं, गेंदें अंदर की तरफ आ रही है और बल्लेबाज बाहर जा रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 विकेटें, हैट्रिक का मौका यहाँ पर भावेश पाटिल के पास। आखिरी गेंद पारी में शेष है, 57 पर 4 इस समय सुदेश दादा, 5151 गावदेवी खारडी। यश फौजदार आए हैं हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए। ये चले भावेश, फिर से जबरदस्त गेंद, खतरनाक गेंद थी ये, परफ्यूम बॉल, बिट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। गजब का आखिरी ओवर भावेश द्वारा। ये देखिए फिर से इन कटर और कितना उछाल था इस गेंद में, खतरनाक गेंद थी। 57 रन बने हैं और 58 रनों की चुनौती 5 ओवर्स में पावर शेलार के सामने ये मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल, बल्लेबाज एकदम अचंभित रहे थे कि गेंद कैसे इतनी कटी और इतनी राइज भी है। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग गेंद। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। त्रिशा 11 सोनार पाड़ा बनाम गावदेवी वेले के बीच टॉस होने जा रहा है।
बने रहिए हमारे साथ, वो मैच भी रंग लाएगा और ये मैच भी रंग लाएगा, क्योंकि ये शो है महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का, और वहाँ वॉइस ऑफ मुड़बार सुनील शिल्के तैयार हैं, जबकि शुकेश डाकी साहब हमसे जुड़ते हुए। इट्स ओवर टू यू सुनील। या दोन्ही संघाच्या संगणकांना विनंती आहे, लवकरात लवकर तुम्हाला नाणेफेकी कक्षामध्ये जोडलं जायचं आहे. गावदेवी वेळे आणि त्यांच्या विरोधात आई गावदेवी RM सोनारपाडा या दोन संघांदरम्यान यानंतरचा महत्त्वाचा सामना निर्धारित 6 षटकांचा खेळवला जाईल. वेळे संघाचे संघनायक भावेश आमच्या बरोबर जोडले जात आहेत, त्यामुळे विनंती असेल RM सोनारपाडा संघाच्या संघनायकाला आपण वेळेचा अपव्यय न करता लगेचच नाणेफेकी कक्षामध्ये जोडलं जायचं आहे. मेरे ख्याल से सेकेंड राउंड का मुकाबला है। यस, 5 ओवर का मैच रहेगा ना? यस। अर्चना हॉस्पिटलचे सन्माननीय स्वप्नीलजी पाटील साहेब डॉक्टर यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक इथे संपन्न होत आहे. आणि त्याचबरोबर ग्रामपंचायत सदस्य निश्चितच भावेश थळे आपल्या बरोबर जोडलेले आहेत, कर्णधार म्हणून निश्चितच वेळेगावचे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. एबन जोडी अशा पद्धतीने कॉल आणि केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 ही नाण्याची दर्शनी बाजू आपण पाहिली. डॉक्टर साहेब विनंती असेल आपण मुख्य व्यासपीठाशी संलग्न व्हा. नाणेफेक जिंकलेली आहे येथे RM सोनारपाडा संघाच्या संघनायकाने. या अगोदर एक सामना तुम्ही या खेळपट्टीवर खेळलेले आहात, त्यामुळे तुम्हाला अनुभव या खेळपट्टीचा या कंडिशनचा निश्चितच आहे. दुसऱ्या फेरीतील सामना निर्धारित 5 षटकांचा नाणेफेक जिंकले, निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याच्या मागची काही विशिष्ट स्ट्रॅटेजी तुम्हाला सांगता येईल का? गेल्या मॅचला बॉलिंग साईड चांगली झाली, आमच्या बॉलर लोकांनी चांगली बॉलिंग केली, तर आमचा तेच असेल की आम्ही बॉलिंग करूनच खेळू. या हंगामामध्ये आतापर्यंत वेळे संघाबरोबर कधी खेळलात का, आणि जर खेळले असाल तर रिझल्ट काय राहिला होता? मला वाटतं पहिलीच मॅच असेल आमची त्यांच्याबरोबर. पहिला सामना आहे, त्यामुळे सामना चुरशीचा होईल. यामध्ये तीळ मात्र शंकाने भावेश नाणेफेक गमावलेली आहे आणि सुरुवातीला फलंदाजी करायचे. निर्धारित 5 षटकांचा सामना आहे. RM सोनारपाडा संघ फलंदाजीसाठी जाणला जातो. अमर ठाकूर सारखे मोठे फलंदाज त्यांच्याकडे आहेत, आणि म्हणूनच एक कर्णधार म्हणून काय असेसमेंट आहे, या सायंकाळच्या सत्रामध्ये किती धावा पुरेशी असू शकतात? टॉस जिंकला असता तरी मी फलंदाजीत घेतली असती, कारण आम्हाला त्यांना टार्गेट मोठा द्यायचा आहे, त्याच्यामुळे कॉल आमच्या बाजूने आहे. क्या बात आहे, मोठं टार्गेट द्यायचं आहे अशा पद्धतीचा निर्धार इथं व्यक्त केला गेलेला आहे. तरी सुद्धा स्पेसिफिकली जर विचारायचं झालं तर किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? 50 ते 60 धावा. 50 ते 60 धावा निर्धारित 5 षटकांमध्ये टार्गेट इथे सेट केलेलं आहे. ते म्हणजेच गावदेवी वेळे संघाच्या संघ कर्णधाराच्या वतीने या अगोदर एक फेरी तुम्ही जिंकलेली आहे, आणि एक कर्णधार म्हणून असे कोणते फॅक्टर्स आहेत की जिकडे चुका झालेल्या आहेत आणि त्या इथे या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला टाळाव्याशा वाटतील? गेल्या सामन्यात काही चुका झाल्या नाही आमच्या, चांगले खेळली पुढं, या सामन्यात ती चांगला खेळ करतील. विजेंद्र पाटील यांना रातो के कातील अशा पद्धतीने संबोधन दिलं जात आहे, काय म्हणाल, हे नाव कशा पद्धतीने पडलेलं आहे? रात्री तो जास्त खेळतोय म्हणून. क्या बात आहे, हेच उत्तर अपेक्षित होतं. रात्री चांगला खेळ करतो म्हणून रातो के कातील अशा पद्धतीचं संबोधन इथे मिळालेलं आहे. भिवंडी तालुक्यामध्ये अशा अनेक खेळाडू आहेत ज्यांना ही संबोधन सिद्दीकजी भाबे सर, सुभाषजी जुमा सर यांच्या वतीने दिली गेलेली आहेत. डॉक्टर गवळी सरांचंही नाव आपण त्यामध्ये निश्चितच घेऊ शकतो. मित्रांनो, ही नाणेफेक संपन्न झालेली आहे की जी जिंकलेली आहे RM सोनारपाडा संघाच्या संघनायकाने. दुसऱ्या फेरीच्या निर्धारित 5 षटकांच्या पहिल्या सत्रामध्ये ते करणार आहेत क्षेत्ररक्षण. मैदानाच्या आतमध्ये सामना सुरू आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विजयाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊया. जाऊया आपण आमच्या समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद सुनील शिल्के। मौसम है मस्ताना, हर कोई है महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का दीवाना। स्वागत है आप सभी का केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में। इस वक्त दोस्तों हमें सिद्धि विनायक अंजूर क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर आज हवाएं धीमी चल रही है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में हवा चलती भी शुकेश डाकी साहब की, नीलेश पाटिल साहब की। 32 बाइक और एक 4 व्हीलर, भारत देश का एक ऐसा शो जहां पे बाइकों का रेला, बाइकों का मेला और बाइकों का शोरूम आप देखते हैं। अगला मैच त्रिशा 11 सोनारपाड़ा बनाम गावदेवी वेले। बने रहिए हमारे साथ। रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल बहुत अच्छे टच में,
बाहुबली अमर ठाकुर को देखना ना भूलिए। मेरे साथ किंग स्कोरर अल्पेश गायकवाड हैं और अजय गरत कमेंटेटर। ये शुकेत डाकी साहब को दिखाया जा रहा है मेहमानों के साथ। और मिस्टर आईपीएल सर रिचर्ड एडली, सर गैरी सोबर्स और मराठी में अब हम सर कुणाल दाते कहेंगे, जिन्होंने मराठी भाषा का नाम काफ़ी ऊंचा किया। 2 T20 वर्ल्ड कप, कई अनेक इंटरनेशनल सीरीज और 3 आईपीएल। देखिए, टू बी ऑनेस्ट अजय गरत, जब 2016 में प्रतिभा विलास में जब हमारे साथ वो आए थे तो लग नहीं रहा था कि कुणाल दाते इतने कम पीरियड में इतनी बड़ी छलांग लगाएंगे। हालांकि वो डिजर्व करते हैं, उनकी अपनी मेहनत है। खेल की शुरुआत होती भी मेहनत करना होंगी बल्लेबाजों को, सचिन भुईर को और विजय भुईर को। सचिन भुईर वंडर बॉय ऑफ शेलार, कमाल के टच में है और कमाल के खिलाड़ी हैं। सौरभ मात्रे पहली गेंद ऑन द राइज खेला है, पंच किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, 4 रन। टिपिकल सचिन भुईर स्ट्रोक। जित जाईल तित हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री जशकाची, जित जाईल तित हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री जशकाची। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर पहली गेंद पर जगह दे बैठे सौरभ मात्रे और उसका पूरा फायदा उठाया है। पावर प्ले चल रहा है, डिप कवर में कोई खिलाड़ी नहीं है और इतनी जगह आप नहीं दे सकते हो जब आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में। ये अजय गरत क्या एनालाइज किया था। दिल गलती कर बैठे तो कफ्फारा है, लेकिन अगर गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। कई लोग पूछते हैं इसका मफहूम क्या है। कफ्फारा यानी उसकी दुरुस्ती हो सकती है, उसका कुछ बदल हो सकता है, लेकिन खसारा तो खसारा है, नुकसान है। पहली गेंद पे चौका आता हुआ सचिन भुईर के बल्ले से, कमाल का शॉट और कमाल के खिलाड़ी हैं सचिन भुईर। सौरभ की गेंद उछाला है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। क्या शॉट है, मूड बना दिया है वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भुईर ने, केवल टाइमिंग के बलबूते पर। पूरी लंबाई की गेंद और बिल्कुल खोद कर निकाला है उन्होंने। क्या कमाल का बॉटम हैंड है इनका, बॉटम हैंड का जबरदस्त इस्तेमाल। फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर, वहां पर वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, जोखिम था स्ट्रोक में, लेकिन गजब की टाइमिंग। देखिए, ये सचिन भुईर है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 में 10 आए हैं। सौरभ मात्रे पे मार पड़ी है। जब आपकी मजबूत कड़ी खुल जाए तो बाकी की कड़ियाँ खुद ब खुद खुल जाती है। और अजय गरत, लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाना चाहिए। और ऐसा लगा कि गेंदबाज ने थोड़ा कॉम्पेंसेट करने का प्रयास किया। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जगह दे बैठे थे, लेंथ भी थोड़ी पीछे थी। आपकी बार स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन सचिन भुईर उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। आप इतिहास उठा के देखिए, वो चैलेंज के लिए खेले या अपने गांव के लिए, जब भी वो खेले टीम ने मैचेस जीते हैं। जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी ही देते हुए सौरभ मात्रे इस मरतबा अटपटे अंदाज से टेंटेटिव तरीके से खेला, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया, गेंद मिड विकेट पे 1 रन। जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है सचिन भुईर। जिस तरह की पारी सूरज फौजदार ने खेली है उसी तरह की पारी कहीं ना कहीं उनसे शायद अपेक्षित होगी। उनके समर्थकों को शुरुआत अच्छी मिली है। सौरभ मात्रे, तेज तरार गेंद, बढ़िया ड्राइव, वाइडिश डीप मिड ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन। खाता खुला विजय भुईर का। कुल स्कोर पावर शेलार का 12 रन बिना किसी विकेट के। अजय गरत, पिछले 40 साल से इस टीम का नाम पावर शेलार ही है और पावर दिखा चुकी। क्या बात है, और बड़ी लोकप्रिय टीम है पावर शेलार। सौरभ मात्रे, सचिन को झुक के खेला है, हालांकि शॉट को मेरे ख्याल से चेंज कर दिया उन्होंने। पहले ऑनसाइड में स्वीप लगाना चाहते थे, उसके बाद शॉट को चेंज कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से उन्होंने अपना फ्रंट फुट बाहर निकाला था, वो पोजीशन ले रहे थे स्वीप शॉट के लिए, लेकिन देखा कि ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद है। एडजस्टमेंट दिखाई उन्होंने, ड्राइव किया गेंद को सीधे बल्ले से ऑफ साइड में। 13 पे पहुंचा है स्कोर। लक्ष्य है 58 का। इस मरतबा अच्छी वापसी सौरभ मात्रे की। पहले ओवर की समाप्ति नेट टू नेट फाइट चलती हुई
रन बने 13 और बचे हुए 4 ओवर में यहाँ से जो रन दरकार है वो 45 ये हमारा वीआईपी डाइस स्वागत है आप सभी का। त्रिशा 11 सोनारपाड़ा के कप्तान वहाँ मौजूद हैं। अगले मैच में वाकई में अमर ठाकुर बनाम विजेंद्र पाटिल, हालांकि वेले के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। कप्तान ने इसीलिए कहा कि रात में विजेंद्र वाकई में कातिलाना बल्लेबाजी करते हैं। हर मैच में यही उम्मीद करते हैं दर्शक कि घनघोर संघर्ष रहे गेंद और बल्ले के बीच में, और A1 जोड़ी का टूर्नामेंट है तो इसमें ऐसी उम्मीद करना कोई बेईमानी भी नहीं है। हम देख भी चुके हैं, कल भी काफ़ी रोमांचकारी मुकाबले देखने को मिले थे। अब 24 गेंदों में 45 रन चाहिए पावर शिलार टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। सेकंड राउंड का ये मैच चलता हुआ सुदेश दादा 5-1 गावदेवी खाड़ी और पावर शिलार के बीच में। पावर शिलार टीम रनों का पीछा कर रही है। 58 का अच्छा टारगेट सेट किया गया है, लेकिन शुरुआत अच्छी की है सचिन बोईर ने। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए लोधा एंड से विशाल हवाई यात्रा पर भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर दूर से आते हुए एफर्ट लाजवाब, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी है। कहां से कहां पहुंच गए थे खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग से डीप मिड विकेट की तरफ। जबरदस्त प्रयास। इससे कहते हैं एकाएक पिक्चर में आना। लेकिन क्या टेलीकास्ट है जीटीसी का, बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट। ऐसे ही उन्हें कहा नहीं जाता है। आशीष भोईर, जल्पेश भोईर, सूरज मात्रे, हालांकि फिर बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था। ताकत नहीं जो की थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या एफर्ट रहा था वहां पे। करण फौजदार थे, बहुत ही बेहतरीन प्रयास उनका। मानो कोई फौजी अपने मिशन पे जल्दी पहुंच जाता है, फौजदार पहुंचे थे। लग नहीं रहा था कि पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंचे थे और कुछ रन्स बचाए मैं समझता हूं उन्होंने अपनी टीम के लिए। बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद भी बल्ले की थोड़ी बॉटम पर ही लगी थी। दूर से ड्राइव लगाना चाहते थे, अब की बार वाइट गेंद पर बल्ला चला बैठे थे। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर पावर शिलार टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बगैर नुकसान के। ब्रेक थ्रू की जरूरत सुदेश दादा 5-1 गावदेवी खाड़ी टीम को। 41 रनों की शानदार पारी के लिए सूरज फौजदार ने खाड़ी टीम के लिए। इस बार घुमा दिया गेंद को, ये जाएगी बाहर, लंबा 6। क्या शॉट खेला है, फिर मूड बना दिया है। सचिन भोईर ऑन फायर, वंडर बॉय ऑफ शेलार वंडरफुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। शोर उभरता हुआ, काफी समर्थक शेलार के मौजूद हैं। ये देखिए भिंगड़ी, ये भिंगड़ी शॉट था और गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। जित जाईल तिथं हाय चर्चा केंद्रीय मंत्री जशकाची। कमाल का बैट का स्विंग बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था। MS धोनी ने हेलीकॉप्टर लाया था, सिद्दीक जी ने भिंगरी शॉट लाया है। निर्माता है, जनक है भिंगरी शॉट के। इस बार दिलकश ड्राइव, डीप कवर में फील्डर पहुंचेंगे गेंद पर, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय सचिन के पास। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं, गेंद के मेरिट पर खेलना जानते हैं सचिन भोईर। अनुभवी खिलाड़ी है, वैसे तो है काफ़ी युवा, लेकिन अनुभव बहुत है उनके पास भी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन बिना किसी नुकसान के। इस समय तो अकेले ही लोहा ले रहे हैं गेंदबाजी के साथ सचिन भोईर। यहाँ से और 34 रनों की आवश्यकता है। 21 गेंदों का खेल शेष। खाड़ी टीम को वापसी करनी होगी, विकेट चाहिए खाड़ी टीम को, वो भी सचिन की विकेट। और हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, मोटा सिरा लगा है, बाहरी सिरा। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। क्या खिलाड़ी हैं अजय करत सचिन भोईर। इतिहास उठा के देखिए, पिछले साल तो इतने ज्यादा टच में थे BC4 फॉर्मेट में कि 2 अर्धशतक बनाए थे, 2 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज, 1 मरतबा बेस्ट बैट्समैन। व्हाट अ प्लेयर इज। अपने क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेते हैं हमेशा सचिन भोईर। कभी भी अपोजिशन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं और खेल के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। लेकिन विशाल मात्रे भी एक अच्छे बॉलर इस समय गेंदबाजी करते हुए। ओहो, ये दूसरी मर्तबा अपने लाइन से भटके है। एक बड़ा हिट भी आया है, ये ओवर भी थोड़ा खर्चीला साबित होता हुआ। बचने का तरीका था, लेकिन देखिए क्रिकेट में बच के नहीं, डट के मुकाबला करना होता है, क्योंकि जो डर गया मानो घर गया। एक पर बैटिंग करते हुए विजय भोईर 2 गेंदों का सामना किया है। सचिन 8 गेंदों में 23 पर पहुंच चुके हैं। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट।
इस बार बैक ऑफ लेन गेंद हवा में है। ओ फील्डर गेंद के नीचे, ये लड्डू कैच था, किनारा लगा था मेरे ख्याल से। प्रहलाद पाटिल गेंद के नीचे, हाँ किनारा लगा, शायद उनके चेहरे पर भी गेंद लगी है। यस, एवन नीलेश पाटिल के साथ हमारे मेहमान गेस्ट जुड़ते हुए मान्यवर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम। वो तो अच्छा है कि दशरथ पाटिल नहीं इस कैच पर। अब की बार बड़ा हिट है, फील्डर देखते ही रह जाएंगे। कपिल पाटील फाउंडेशन स्टँड को सलामी देता हुआ ये सिक्सर। चेक याच दरम्यान जीवदानी नारंगीवरून इथे खास उपस्थित झालेले आहेत कुंदन पाटील, त्यांचं सहर्ष स्वागत। निखिल जी देखील त्यांच्याबरोबरीने आहेत, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। नारंगी ग्रामस्थ मंडळातील सर्वच कार्यकर्ते, आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आणि मांगेलाजी इथे उपस्थित होतात आमचे समालोचक, यस, आपलंही सहर्ष स्वागत। जाऊया समालोचन कक्षामध्ये, धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल। कैच छूटने के बाद ये सिक्सर आया है, इसीलिए तो मैंने कहा कि दशरथ पाटिल नहीं है तो ठीक है। कमाल की बल्लेबाजी है। खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त नजर आ रही है पावर शेलार, बल्लेबाजी का पावर जनरेट करती हुई। ये आप देख सकते हो कमेंटेटर भरत मांगेला जी को, जिनका अभी अभी आगमन हुआ है। एक बेहतरीन कमेंटेटर है, आपका हार्दिक स्वागत है स्क्रीन की दाहिनी तरफ। यस, वेलकम भरत, कमेंटेटर भरत जी। देखिए, कमेंटेटर हर एरिया में अपना अलग रोल अदा कर रहे हैं, हर एक में एक अलग टैलेंट है और यही कारण है कि कमेंटेटर्स की वजह से टूर्नामेंट में एक अच्छा कलर आ जाता है। खेल की शुरुआत होती भी मरता क्या ना करता, तीसरे गेंदबाज को मोर्चे पे लगाया है। सचिन भोयर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 23 और 4 पे 7 विजय भोयर। गेंदबाजी में आतिश मात्रे को बुलाया है। कटर थी, इस मरतबा आउट होने का खतरा है। 2 खिलाड़ी नीचे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया रनिंग कैच वहां पर और बड़ा झटका लगता हुआ आउट होके जा रहे हैं सचिन भोयर। ऑफ स्टंप के बाहर से बैठक खेलना चाहता, गेंद काफी देर तक आसमान में। एंड व्हाट अ कैच टेकन बाय सूरज पोद्दार, केतन मात्रे। जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या भिवंडीचे पहली सफलता आखिरकार मिलती हुई सचिन भोयर अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए 23 रन बनाए उन्होंने। नए बैट्समैन अब क्रीज पर पहुंचे हैं, ललित गुंदोलकर। कमेंटेटर तुकाराम मांगेला हमारे बीच में। यस, तुकाराम मांगेला है हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, 2012 में अजय गरत भी कमेंट्री के पिक्चर में आए, वही समय था कि सर कुणाल दाते भी, मिस्टर आईपीएल भी कमेंट्री के पिक्चर में आए और दोनों छा गए। टूर्नामेंट को सदाबहार बनाना है तो अजय गरत को बुलाइए, टूर्नामेंट में आईपीएल का रंग भरना है तो फिर सर कुणाल दाते को बुलाइए। और ये चॉइस हमेशा रही है महाराष्ट्र के एवन जोड़ी की, स्पेशली नीलेश पाटिल साहब की। खेल की शुरुआत होती भी विकेट हासिल किया है आतिश मात्रे ने। और पब्लिक की पहली पसंद सिद्दीक जवाबे। फिर कटर थी, हाथों के पीछे से किया था, नए बैटर के पांव नहीं चले थे। ललित गुंदोलकर के बीट किया वहां पे जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, हल्की सी हवा में अंदर की तरफ आई, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सीधी हो गई। बल्लेबाज को लगा कि अंदर ही आएगी। फिर कटर, ये अच्छी बॉलिंग हो रही है, ये जवाब अच्छा दिया जा रहा है। 5-1 खार्डी की तरफ से। बढ़िया लेग कटर्स का इस्तेमाल करते हुए
और बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं। स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास नहीं हो रहा है। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है आतिश मात्रे ने और लगातार डॉट गेंदें करते हुए दबाव बना रहे हैं नए बैट्समैन पर। इस मरतबा हल्की सी आगे रखी हुई गेंद थी, बढ़िया ड्राइव, लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा करा है, फील्डिंग लाजवाब लगाई गई है। अजय अब लग रहा है कि पानी गर्म हो रहा है, बातों बातों में मैच फंसता जा रहा है। जी हाँ, पानी गर्म हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है कई टीमों के नाक के ऊपर से भी चला जाता है। कल बहुत कुछ घटा। फिर कटर थी, कमाल की बॉलिंग। उनका बॉलिंग एक्शन देखिए, ऐसा लगता है कि उल्टे हाथ से गेंद उनकी जो कलाई आती है ऐसा लगता है कि सामने आ रही। कमाल की बॉलिंग। लेकिन जिस तरह का ओवर चाहिए था बिल्कुल उसी तरीके का ओवर घटता हुआ सुदेश दादा 5-1 खाड़ी टीम के लिए। अब 13 गेंदों में 25 रनों की दरकार है पावर शिलार को यह मैच जीतने के लिए। इस मरतबा जल्दी खेल बैठे थे, वहां पर एक रन बना, दूसरे की कोशिश, 2 रन आते हुए अब हम कह सकते हैं कि मैच बैलेंस में आ गया है। सबसे बड़ी बात क्या है, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक की 80% मैचेस बहुत ही कट टू कट हुए हैं, A1 हुए हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र की A1 जोड़ी का शो है। गजब का मुकाबला, रोमांचकारी मैच। 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता पावर शिलार को मैच जीतने के लिए। सचिन भोईर जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि 58 रनों की चुनौती कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन जैसे ही वे आउट हुए, नए बैट्समैन आए तो नए बल्लेबाज ने काफी स्ट्रगल किया है। नजरें बदली तो नजारे बदले। बिल्कुल, क्रिकेट वैसे भी एक खिलाड़ी का खेलने, एक जमाना था सुनील गावस्कर आउट होते जाते थे, लोग टीवी बंद कर देते थे, लोगों को पता था कि बाकी के बैट्समैन क्या करेंगे। 12-23 ये जो ओवर है इस मैच का बहुत ही इम्पोर्टेंट ओवर है, पेनल्टी मेड ओवर कहेंगे, क्योंकि मैच की दिशा और दशा। लेकिन अजय मेरा मानना है कल 7 मैचेस आखिरी गेंद तक गए, ये मैच भी उसी तरफ जा रहा है। मैच का पेनल्टी मेट ओवर शुरू होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। और अब गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे सूरज बैकर। अच्छा खासा अनुभव रखते हैं सूरज बैकर भी, बायत के गेंदबाज है। 2 दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर, अरे इसकी काफ़ी चर्चा होती रहती है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज है तो बायत के गेंदबाज यदि आपके पास है वो तो उनका इस्तेमाल कीजिएगा। सूरज बैकर एक प्रमुख गेंदबाज है इस टीम के। 35 पर 1, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर्स में 23 रन चाहिए। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट ये देखने को मिल रही है। सूरज की पहली गेंद, टॉप एज, आसान सा कैच शॉट फाइन लेग के लिए। विकेट का पतन, पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए सूरज बैकर। दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची चर्चा झाली, जे जे संगीला त्यांच्या आली, त्याला ओळखते दुनिया सारी, त्याला ओळखते दुनिया सारी। दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची। पोजीशन तो अपने आप को किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद जहाँ पे स्टिकर रहता है टॉप ऑफ द बैट लगी थी। लेकिन कहते हैं विकेट कैसे भी आए वो इम्पोर्टेंट है, विकेट आना इम्पोर्टेंट है। आपको पेमेंट फोन पे से मिले या गूगल पे से, पूरा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। शॉट फाइन लेग पर अनिकेत मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच था, लपक लिया उस कैच को। बैट्समैन आउट हो चुके हैं ललित, कुछ खास योगदान दे ही नहीं पाए, सिर्फ 1 रन बनाया उन्होंने और 4 गेंदों का सामना किया। नए बैट्समैन कपिलेश घरत। अब 11 गेंदे 23 रन। सूरज बैकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये कमजोर गेंद है, इस बार निकाल दिया गेंद को बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, बाउंड्री लाइन के बाहर, नो बॉल और उस पर चौका। कुड बी अ टर्निंग पॉइंट, कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। बीमर गेंद पे चौका भी आया है, बहुत अच्छी तरीके से गेंद को निकाला था। फील्डिंग साइड ने मेरे ख्याल से DRS की मांग की है। शेख बालाशेठ पाटील फुंडे उरणवरून इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना विनंती आहे A1 जोडीच्या माध्यमातून आपल्याला आग्रहाचं निमंत्रण आहे, आपण व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे। बालाशेठ पाटील फुंडे उरणमधून उपस्थित झालेले आहेत या क्रीडानगरीमध्ये। बालाशेठ आपलं सहर्ष स्वागत, आपल्याला विनंती आहे आपण या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे A1 जोडीच्या माध्यमातून। और नो बॉल ही है, टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ, नो बॉल, रिव्यू भी खराब होता हुआ। त्याचबरोबर नारंगीमधून कुंदन पाटील, स्वप्नील पाटील, हितेश गावण, प्रसन्न भोईर आणि आमचे समालोचक मित्र तुकाराम मांगेला इथे उपस्थित झालेत। आपलं सर्वांचं
या स्पर्धेमध्ये A1 जोडीच्या वतीने सहर्ष स्वागत. ग्यारह गेंदे और इक्वेशन क्या है 18 रन. इस बीमर ने बहकर थोड़े बहक गए थे. अगली गेंद है फ्री हिट. एक और मौका यहाँ पर कपिलेश के पास, लेकिन बढ़िया लेन पर रखी हुई गेंद, पुलर लेंथ हैच लगा था, विकेट कीपर ने कैच भी किया, लेकिन विकेट तो मिलने वाली नहीं है. लेकिन डॉट गेंद है. अब डॉट गेंदों का महत्व तो कुछ ज़्यादा ही है इस मैच में. 10 गेंदें शेष, 18 रनों की है दरकार. जिद्दी क्रिकेट चल रहा है मैदान में. आर पार की लड़ाई, कमाल का मुकाबला. 10 गेंदे 18 रन. बने रहिए हमारे साथ. इस बार लेन पर रखा था, अब की बार उछाल थोड़ा सा कम रहा. एंगल डिलीवरी बीट किया है बैट्समैन को. एक एक गेंद जो गुजर रही है, डॉट निकल रही है, उससे दबाव बढ़ता जा रहा है बल्लेबाजी करने वाली पावर शिलार टीम पर. अब 9 गेंदों में चाहिए 18 रन. क्वालिटी बॉलिंग. बीमर डालने के बाद इतनी अच्छी वापसी वही कर सकता है जिस गेंदबाज में टैलेंट हो. केवल बीमर को यदि हम निकाल देते तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है सूरज ने. इस बार मोड़ दिया है गेंद को डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ. फील्डर है वहां पर, एक ही रन मिलेगा. सलामी बैट्समैन विजय भोईर अभी भी डटे हुए हैं. एक लंबा हिट जड़ा है उन्होंने, सिक्सर जड़ा है. हालांकि कुछ डॉट गेंदें भी खेली है, लेकिन अब यहाँ से जो खेल बचा हुआ है वो बहुत ही रोचक होने वाला है. 8 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता पावर शिलार को. सोनू डाकी भी हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत. अच्छे टी शर्ट और जीन्स का कलेक्शन पहनते हैं सोनू डाकी. सर्कल के अंदर शॉर्ट पाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, वाइडिश गली, बैकवर्ड पॉइंट. ओ इस बार तान दिया आसमान में, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक. 6 रन. भरारी गरुडा परी घेतली लोक सभेवरी, जनतेच्या अडचणी त्यांनी उठविला लई भारी. क्या अजय गरत, क्या ये भिंगड़ी शॉट है या नहीं? स्वंग कर दिया था ऑन साइड में, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोर घूम के मारा. नहीं बिल्कुल, खुद भी भिंगरी की तरह घूम गए थे और गेंद को भी घुमाया उन्होंने. जबरदस्त सिक्सर विजय भोईर के बल्ले से. इन 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ पावर शिलार टीम का 47 रनों पर पहुंच चुका है. अब समीकरण 7 गेंदे और 11 रन. लेकिन मैच के 7 12 अभी भी क्लियर नहीं है, कहीं भी जा सकता है मैच. फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, स्वीप लगाना चाहते थे, पैर पर लगी और कोई रन नहीं इस गेंद पर. डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 47 पर 2, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. आखिरी ओवर में 11 रनों की आवश्यकता है. विजय भोईर का जो कैच ड्रॉप हुआ था वो महंगा साबित हो रहा है. उसके बाद उन्होंने 2 छक्के जड़े हैं. ये देखिए बहुत ज्यादा शफल करके खेल रहे थे बल्लेबाज. 1 ओवर और 4 ओवर के लिए समय कितना लिया है? 1 मिनट के लिए ड्रिंक्स ब्रेक को मैदान में जाना है. बराबर समय लिया ऑनफील्ड अंपायर. 4 ओवर के लिए 20 मिनट का समय लिया है. सुदेश दादा 5151 खार्डी, एडवोकेट विजय पाटिल फैम टीम है. 2 टीमें उनकी खेली थी. 5151 टेम्बोली जो अपना मुकाबला हार गई. अभी देखना है कि आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंप दी जाती है. पहले 4 ओवर्स के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और आतिश मात्रे वहां पर ऐसे लग रहा है कि वो या आखिरी ओवर करेंगे. तीसरा ओवर किया था उन्होंने और सबसे सफल बॉलर है इस पारी में, सबसे किफायती भी. सिर्फ 3 रन दिए थे, 1 विकेट उनके खाते में. 6 गेंदों में 11 रन चाहिए. अभी भी ये मैच बराबरी का नजर आ रहा है. कपिलेश गरत के पास स्ट्राइक है जो 1 चौका लगा चुके हैं और 2 सिक्सर लगा चुके हैं बैट्समैन विजय भोईर. 6 गेंदे 11 रन. चेसिंग कंपलसरी है. ड्रेसिंग तो एवन जोड़ी ने आपको एवन दी है, चेसिंग कंपलसरी है. अजय गरत ड्रेसिंग का कलर्स के साथ साथ मल्टी कलर्स के साथ फैब्रिक बहुत अच्छा है, हर खिलाड़ी का कहना है. पहली गेंद कटर, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, बीट किया. जबरदस्त गेंद. पहली गेंद बिंदी गेंद, फुलर लेंथ और हल्की सी बाहर की तरफ कटी है. इस बार अच्छी रफ्तार भी थी. कुछ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह खेलना चाहते थे, गलत लाइन पर खेल बैठे वहां पर बल्लेबाज कपिलेश. अब 5 गेंदे और 11 रन. कपिलेश को फिर कटर. ये तो सुनील नारायण बन गए.
कमाल की बॉलिंग करे हाथों के पीछे से। ये देखिए कितना घुमाव था। कमाल का कंट्रोल है गेंद की लाइन पर, खासतौर पर आप देखिए ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रख रहे हैं, बल्लेबाज के आर्क में नहीं देना चाहते हैं और थोड़ा आगे रखते हुए गेंदों को कट करा रहे हैं। लगातार 2 गेंदों पर बीट किया है, दबाव दोनों तरफ है, लेकिन गेंदबाज इस समय थोड़े हावी नजर आते हुए बल्लेबाज के ऊपर। कपिलेश सामना करते हुए आतिश का, इस मर्तबा तेज गेंद। देखिए हालांकि वो लगता नहीं है कि लंबे रनअप से आएंगे और इतनी तेज गेंद करेंगे। फिर से स्लॉक स्विप करने का प्रयास था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और लगातार बीट होते जा रहे हैं। 3 लगातार डॉट गेंदे, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है आतिश मात्रे की। खाड़ी टीम की स्थिति थोड़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। 3 गेंदे 11 रन। आतिश फिर कटर, क्या बॉलिंग है, मानो कोई कॉइन रखा है जिसपे पिचअप कर रहे हो। और अगर आतिश मात्रे की खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 4 गेंदे पसंद आए तो तालियां होना चाहिए। व्हाट अ बॉलिंग इज, ग्रेट बॉलिंग। क्या मैच का आखिरी ओवर मेडन डालेंगे। 2 गेंदों में अब 11 रन चाहिए। ये और गेंद क्या- यदि निकल गई तो फिर मैच ही निकल जाएगा पावर शेलार के लिए। आप कह रहे हैं कि मैच का आखिरी और मेडन डालेंगे, क्या इस गेंद पे सिक्सर आएगा और क्लाइमेक्स बन जाएगा। आतिश मात्रे, चेसिंग कंपलसरी है। फिर डॉट गेंद, इससे बढ़कर गेंदबाजी नहीं हो सकती है। मानो कोई लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहा हो। एक गेंद बची है, सपना बिखरता हुआ सचिन भुईड़ के आउट होने के बाद 23 रन बनाए। सचिन भुईड़ ने क्या शुरुआत दी और शेलार के दर्शक अब सपोर्टर्स को पता लग गया है कोई चमत्कार ही उनको जिता सकता है। इस मर्तबा बड़ी देर की मेहरबान आते आते गेंद जरूर बाउंड्री के बाहर गई है। अंपायर का क्या इशारा है? रोका है फील्डर ने, लेकिन मैच Yes. समाप्त होता हुआ मैच और चौके का इशारा आता हुआ शायद फील्डर के बाउंड्री के बाहर चले गए थे। Yes. जी नहीं, अंपायर अपना डिसीजन वापस लेते हुए। चलिए कुछ भी हो, लेकिन 10 मैच रन खत्म से। हो गया है और मेडन ओवर रन नहीं लिया है बल्लेबाजों ने, तो इस तरह से ये मैच जीत लिया है सुदेश दादा 5-1 गांव देवी खाड़ी टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवोकेट विजय पाटिल जी एंड सौरभ मात्रे, सूरज फौजदार, 8 लाख सचिन, 8 लाख दिनेश, 8 लाख पावर शेलार। ये पूरा ओवर दिखाया जा रहा है। ढूंढते रह जाओगे इस तरह की गेंदबाजी। ये दूसरी गेंद थी, ये तीसरी गेंद, लगातार मानो कोई कॉइन रखा है। ये चौथी गेंद, ये थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, ये 5वीं गेंद और आखिरी गेंद थोड़ी धीमी रखी थी। चेक मैन ऑफ द मैच। Yes, man of the match awards goes to, yes, no doubt at all, सूरज फौजदार 41 runs। सूरज फौजदार आपण व्यासपीठावर या। खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे सुनील शिल्के और सर कुणाल दाते। बाकी टीम हस्तांदोलन करू शकता। सूरज फौजदार यांनी व्यासपीठावर यायचंय।